press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मुंबई लगतच्या मीरा भाईंदर आणि वसई विरार परिसरातील फ्लॅटधारकांची बिल्डर लॉबीकडून मोठी फसवणूक होते. आम आदमी पार्टी या संदर्भात फ्लॅटधारकांच्या बाजूने मोठा लढा पुकारते. डीड कन्व्हेन्सच्या संदर्भात आम आदमी पार्टीने बिल्डर लॉबीच्या विरोधात एक मोठी मोहीम सुरू केलेली आहे. या संदर्भात जैन आपली बाजू मांडतायत. आपण समर्थन लाईव्हवर जैन यांना ऐकू. मैं अखिल कुमार जैन नए गाँव ईस्ट में रहता हूँ और 2001 में मैंने वहाँ पे घर खरीदा. एक्चुअली बिल्डर का ये 1963 का कानून है, मोफा एक्ट, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट जो बनाया 1963 में आया और इसका रूल है 1964 में आया. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2001 में मैंने घर खरीदा. वहाँ पे हमको बहुत सारी एमिनिटीज का पम्पलेट दिया गया. घर खरीदने के पहले मतलब एडवांस मनी देने के पहले हमको एक ऑफ़र दिया गया कि भाई कलर्ड मतलब 4 पेज का ऑफ़र था वो कि आपको ये फैसिलिटी दिया जाएगा, ये किया जाएगा, ठीक है. उसके बेस पे हमने डिपॉजिट मनी दिया. डिपॉजिट मनी दिया तो इसके हिसाब से क्या होता है कि डिपॉजिट मनी लेने के बाद बिल्डर का ड्यूटी है मोफा एक्ट के थ्रू, मोफा एक्ट सेक्शन 10 के थ्रू कि उसको 11 तरह के रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ते हैं. तो मोफा के हिसाब से उसको 11 मेंटेन करना है रजिस्टर को. कितना डिपॉजिट लिया, डिपॉजिट में कैसे बाइफरकेट किया, सिंकिंग फंड दिया तो कहाँ पे दिया, कौन से बैंक में दिया. तो मतलब कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, जनरल लेजर और फ्लैट के ओनर का नाम, उसके सबके अपने इस तरह से 11 कानून के हिसाब से होना चाहिए. रजिस्टर मेंटेन करने की ड्यूटी है जो बिल्डर लोग करते नहीं है. तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब मैंने 2001 में घर खरीदा तो 2001 के बाद 3 में मैंने इसको वापस से आर्गूमेंट किया कि भाई आपको बहुत सारी फैसिलिटीज आपने बोला था नहीं दिया आपने. तो फिर वाकई बोलता देता हूँ, करता हूँ, सब करने के बाद फिर मैंने 2004 में उसको राइटिंग में कंप्लेंट किया और कम से कम 12 लोगों के साइन करवाए, बिल्डिंग रेजिडेंट लोगों से साइन कराए. तो मोफा एक्ट क्या बोलता है, जिस दिन बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग जिस दिन बनती है उस दिन से उसके 10% सेल, फ्लैट सेल होने के बाद उसको 4 महीने के अंदर सोसाइटी बना के देना है. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा के देना है, ठीक है. जो 4 महीने हो जाते हैं तो 4 महीने के बाद उसको लैंड कन्वेंस करके देना है अगले 4 महीने के बाद. यदि नहीं किया तो बहुत बड़ा वायलेशन है मोफा एक्ट के थ्रू. और उसने एमिनिटी यदि हाईलाइट नहीं की मतलब नहीं दिया है, उसको भी हाइड किया है. ये लोग पानी नहीं देते हैं बिल्डर लोग और लैंड कन्वेंस नहीं करते हैं, बिल्डिंग कन्वेंस नहीं करते हैं. तो लैंड और बिल्डिंग कन्वेंस करना जरूरी है. आपने बिल्डिंग बनाई, मेरा कहना बिल्डर को कहने बिल्डर लॉबी को बोलने का है, आपने बिल्डिंग बनाई तो आपको पहले ये देखना है कि किसका लैंड है, वो किस सिडको का परमिशन है, सिडको से परमिशन लिया या फिर म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लिया तो उसमें कितने कितने आपके सर्वे नंबर है, कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारा डिस्क्लोज करके फाइनल एक कमिटमेंट सर्टिफिकेट ले. उसके बाद फिर आगे काम करो. ऐसा नहीं फिर आप बोलो कि हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं. तुम्हारी ड्यूटी है 4 महीने के अंदर, कानून ऐसा बोलता है आपको 4 महीने के अंदर लैंड कन्वेंस करके देना है, बिल्डिंग कन्वेंस करके देना है. मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर, तो इसके लिए मैंने ट्रेनिंग लिया है. आम आदमी पार्टी ने हमको ट्रेनिंग अरेंजमेंट करके दिया, उसमें मैंने पार्ट लिया और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ सीखी. ये मोफा एक्ट को जाना, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है मोफा एक्ट के बारे में, तो हमको ये बताना है मोफा एक्ट क्या है. तो मोफा एक्ट जो है उसके कारण हमने सेमिनार अटेंड किए और मोफा एक्ट के थ्रू 99% यहाँ महाराष्ट्र में बिल्डर लॉबी कन्वेंस करके नहीं देती है. हाँ, डीम कन्वेंस में जाते हो तो डीम कन्वेंस में इसमें नुकसान बहुत है. इसमें क्या होता है, जो फ्लैट ओनर है उनसे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं हर फ्लैट ओनर से और फिर लंबा 2-3 साल खींचेंगे, वकील का फीस है, जबकि ड्यूटी बिल्डर की है. कानून के मुताबिक मोफा एक्ट में लिखा है ये काम बिल्डर का है, सारा खर्चा बिल्डर को करना है. बिल्डर ऑलरेडी तुमसे ले चुका है. तो आम आदमी पार्टी ने हमको ट्रेनिंग दिया, हमने सीखा. उसके हिसाब से मैंने क्या किया, एक सिंपल सा मैंने एक फॉर्मेट बनाया, FIR का खुद का बनाया और मोफा एक्ट कहाँ का वायोलेशन हुआ, बिल्डर का नाम डाला और सीधा 2 पेपर चाहिए आपको. सोसाइटी का NOC की जरूरत नहीं है, तो सोसाइटी का रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, सोसाइटी के सारे मेंबरों की जरूरत नहीं. एक आदमी सोसाइटी का कोई भी एक उसको प्रोसिक्यूट करा सकता है
FIR दर्ज करा सकता है। उसको 2 पेपर चाहिए, उसका एग्रीमेंट उसके नाम से होना चाहिए, दूसरा उसके नाम से आधार कार्ड होना चाहिए, बस। इसके बाद आम आदमी पार्टी आप आइए, उनका पूरा हेल्प करेगी। आम आदमी पार्टी को पूरा आपको हेल्प करेगी, A to Z उसको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। करना आपको है, सपोर्ट हमारा है आम आदमी पार्टी का। वसई विरार हो, महाराष्ट्र में कोई भी स्टेट होने दो, सपोर्ट हमारा रहेगा। आपका FIR दर्ज होगा, इसके बाद आपको कानूनी हेल्प हमको दिए, हमारी तरफ से दिया जाएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। पूरी सोसाइटी का कन्वेंस होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा आपका लगने वाला नहीं है। जो भी खर्चा है, जो आदमी आए करेगा, जो FIR करेगा, उसको जेरोक्स का खर्चा लगेगा। और इन पर्सन लड़ना है उसको, तरीका मैं बताऊंगा। वो खुद वकील के रूप में काम कर सकता है, ये इंटरव्यूनर। मैंने वाले पुलिस स्टेशन में गया था, तो वहाँ पे मैंने दाखिल किया 25 तारीख को, 25 अप्रैल को दाखिल किया कंप्लेंट, और 7 मई को हमारा FIR दर्ज, 12 दिन बाद मेरा FIR दर्ज हुआ। नहीं, अभी क्या है, वो बेल एप्लीकेशन डाला, जो बिल्डिंग का मालिक है जिसको हमने डायरेक्ट पैसा दिया है, तो उसको बेल एप्लीकेशन डाला तो वो रिजेक्ट हुआ है। 3-4 दिन हो गए उसको रिजेक्ट होके। और जिसके नाम से लैंड था उनके ऊपर भी FIR हुआ है, और उसमें सेक्शन 409 जो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो एज ए मर्चेंट हमसे व्यापार किया है, तो उसके हिसाब से ये हुआ है हमारा FIR। और 420 भी लगा है सेक्शन IPC, दोनों IPC के सेक्शन से।